Hello students, in previous videos we have completed 3 chapters. Today I will teach you 4th chapter. जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेशे। मुख खोलो सिंह मुख खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। ये 4th चैप्टर है। देखो ये 4th चैप्टर कहाँ से लिया हुआ है? नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से ये लिया हुआ है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास। कहाँ से लिया हुआ है नाटक? ये अभिज्ञान कौन से नाटक के अंश से लिया हुआ है? ये अभिज्ञान शाकुंतलम। और इसके रचयिता कौन है? कालिदास। अब हम इस लेसन का परिचय पढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलम महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्य अपि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की ही अपितु संस्कृत साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रचना है। यथा च केनापि कविना कथितम, जिस प्रकार किसी कवि ने कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक सबसे रमणीय है। तत्र रम्या शकुंतला, और वहाँ पर यानी कि नाटकों में सबसे रमणीय शाकुंतलम है। यानी कि शकुंतला मतलब यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की अपितु संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है। जैसा कि किसी कवि ने कहा है, नाटकों में काव्यों में नाटक रमणीय है और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम रमणीय है। प्रस्तुत नाट्यांश है शाकुंतलस्य सप्तम अंकात उद्धृत संपादित अंश अस्ति। ये प्रस्तुत जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक से यानी 7वें अंक से उद्धृत है और संपादित अंश है। दानवै सह कृते युद्धे इंद्रस्य विजया अनंतरम, दानव यानी कि राक्षसों के साथ युद्ध करने के युद्ध में इंद्र के विजय के उपरांत, राक्षसों के साथ युद्ध करने के उपरांत इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती तय, इंद्रपुरी अमरावती से प्रत्यागछन लौटते हुए राजा दुष्यंत है मार्गे महर्षि मारीचस्य आश्रमे विश्रामम करोति। राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंह शिशु क्रीडां व्यवहार चंचलतां च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविकम आकर्षणम उत्पन्नम भवति। वहाँ बालक सर्वदमन की सिंह शिशु क्रीड़ा यानी कि शेर के बच्चे के साथ खेल को देखकर और उसकी व्यवहार चंचलता को देखकर तस्य मनसी उसके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्नम भवति उत्पन्न होता है। राजा दुष्यंत वहाँ पर सर्वदमन को देखता है जो वहाँ पर शेर के बच्चे के साथ में खेल रहा था। शने शने धीरे धीरे वार्तालाप प्रसंगेन, वार्तालाप के प्रसंग से, बातचीत के प्रसंग से तस्य विश्वास है भवति, उसको विश्वास हो जाता है, यत् कि सर्वदमन तस्य पुत्र एव, कि सर्वदमन ही उसका पुत्र है। इत्थम कविना, इस प्रकार कवि अस्मिन् दृश्य, इस प्रकार कवि के द्वारा इस दृश्य में बालकस्य चापल्यम, बालक की चंचलता, दुष्यंतस्य च वात्सल्यम, और दुष्यंत का वात्सल्य अतीव मनमोहकतया वर्णितम अस्ति, अत्यंत मनमोहक तरीके से यहाँ पर वर्णित किया गया है। इस प्रकार कवि के द्वारा इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत का जो वात्सल्य प्रेम है उसका यहाँ पर मनमोहकतया वर्णित किया गया है। अब मैं आपको थोड़े से इस अभिज्ञान शाकुंतलम जो ये नाटक है इसकी थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ कि इसमें क्या है और इस अंश में यहाँ पर जो ये सप्तम अंक से ये जो अंश लिया हुआ है इसमें क्या है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम और विवाह और उनके विरह का वर्णन है। राजा दुष्यंत जो शकुंतला है वो अप्सरा मेनका की पुत्री थी और मेनका के द्वारा उसे वहाँ पर जन्म लेते ही वन में छोड़ दिया जाता है। और जो शकुंतला है उसे कण्व ऋषि अपने आश्रम में लेकर आते हैं और वहीं पर वह बड़ी होती है। और उसके बाद में एक बार राजा दुष्यंत आखेट खेलने के लिए, शिकार के लिए उस वन में आते हैं और कण्व ऋषि के आश्रम में वहीं रुक जाते हैं। और वहाँ पर जब रुकते हैं तो शकुंतला को देखते हैं और शकुंतला और दुष्यंत दोनों आपस में विवाह कर लेते हैं। उसके बाद में राजा दुष्यंत उसे छोड़कर वापस चले जाते हैं। तब उसके बाद में क्या होता है, एक दिन दुर्वासा ऋषि कण्व ऋषि के आश्रम में आते हैं। दुर्वासा ऋषि जब आश्रम में आते हैं तो शकुंतला जो है वो दुष्यंत के ध्यान में डूबी हुई थी। और जब ये दुर्वासा ऋषि ने देखा तो दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिसके बारे में तुम अभी सोच रही हो वो वह तुम्हें कभी भी देखने पर वह तुम्हें भूल जाएगा, उसे तुम कभी भी याद नहीं रहोगी। और ऐसा सुन करके और जो शकुंतला है वो बहुत ही दुखी होती है और वह प्रार्थना करती है दुर्वासा ऋषि से कि वो अपना ये श्राप वापस ले ले। लेकिन दुर्वासा ऋषि अपना श्राप वापस नहीं लेते हैं और उसे वो अपनी एक अंगूठी देते हैं कि ये अंगूठी दिखाकर अगर तुम ये अंगूठी राजा दुष्यंत को दिखाओगी तो वे जो दुष्यंत है उसको पूरा वृत्तांत याद आ जाएगा। और फिर
कण्व ऋषि उसे शकुंतला को राजा दुष्यंत के पास में उसके घर पर भेजते हैं, लेकिन रास्ते में जाते समय जो अंगूठी है वो नदी में गिर जाती है, और जब शकुंतला वहाँ पहुँचती है तो राजा दुष्यंत उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं, और जो शकुंतला है वापस वहाँ से लौट करके महर्षि मारीच के आश्रम में चली जाती है और मारीच ऋषि के आश्रम में रहने लगती है। उसके बाद में एक दिन एक मछुआरे को उस नदी में जो अंगूठी गिरी थी वो मिलती है, और वो मछुआरा वहाँ पर लेकर दुष्यंत के पास वो अंगूठी दिखाने जाता है। तब राजा दुष्यंत को वो अंगूठी देखते इस पूरा वृत्तांत याद आ जाता है, उसे वो रानी शकुंतला याद आ जाती है, लेकिन तब तक तो वहाँ से रानी जा चुकी थी और वापस उसको कुछ टाइम तक वो रानी शकुंतला उसे मिलती नहीं है। और जब एक बार जब इंद्र के साथ जो युद्ध में जब राजा दुष्यंत वहाँ पर गए थे, तब वापस लौटते समय महर्षि मारीच के आश्रम में जब राजा दुष्यंत वहाँ रुकते हैं, तब उसे वहाँ पर उस सर्वदमन को देख करके और राजा दुष्यंत को लगता है कि ये मेरा ही पुत्र है, और सर्वदमन जो था उसी का नाम भरत था, जिस भरत के माध्यम से जिसे आगे चलकर हमारे देश का नाम भारत हुआ था। और इस प्रकार लास्ट में जब पहचान लेता है और फिर राजा और रानी दोनों का मिलन हो जाता है और फिर वे अपने देश चले जाते हैं। तो ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये उसकी शॉर्ट में ये स्टोरी थी। अब हम लेसन पढ़ेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, कौन सी घटना है इसमें। जृंभस्व सिंह दंतासते गणेशे, सिंह मुख खोलो मैं तुम्हारे दांत को गिनूंगा। नेपथ्य, नेपथ्य मीन्स क्या होता है, पर्दे के पीछे। माँ खलु चापलम कुरु, चंचलता को मत करो। कथम गत एवात्मने प्रकृतिम, क्यों अपने स्वभाव पे आ रहे हो। एवात्मना मतलब अपने, प्रकृति में यानी कि स्वभाव पे आ रहे हो। ये किसी को कहा जा रहा है कि चंचलता मत करो, ये उस बच्चे को बोल रही है कि चंचलता मत करो, क्यों अपने स्वभाव पे आ रहे हो, मतलब क्यों ये नटखटता कर रहे हो या क्यों बदमाशी कर रहे हो। राजा कर्णम दत्वा, राजा वहाँ पर आ जाता है। राजा कर्णम दत्वा यानी कि कान लगाकर, अभूमि इयम अविनयस्य, अविनयस्य मीन्स क्या होता है, अशिष्टाचार, कि यह अशिष्टाचार की भूमि तो नहीं है। राजा कान लगाकर अपने मन में सोच रहा है कि ये इस प्रकार अशिष्टाचार की भूमि तो नहीं है। को नु खलवेश निषिध्यते, फिर यह किसे रोका जा रहा है। शब्दानुसारेण अवलोक्य, शब्दों का अनुसरण करते हुए, अवलोक्य देखते हुए, यानी कि जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ पर जाने की राजा कोशिश करता है। से विस्मयम, और आश्चर्यचकित होकर, अये को नु खलु अयम अनुबद्यमान है तपस्विनी भ्याम अबाल सत्वो बाल्य है। आश्चर्य के साथ, अरे यह अबाल सत्व मीन्स क्या होता है, असाधारण शक्ति से संपन्न, जो कोई साधारण बालक नहीं था, असाधारण शक्ति से संपन्न बालक अनुसरण करते हुए तपस्विनियों, दो तपस्वियों के द्वारा रोका जा रहा है। अरे यह असाधारण शक्ति से संपन्न बालक कौन है जो कि अनुसरण करते हुए यानी कि पीछे दौड़ते हुए दो तपस्विनियों के द्वारा इसे रोका जा रहा है। अर्धपित स्तनम मातु आमर्द क्लिष्ट केशरम प्रकीडितुम सिंह शिशु बलात्कारेण कर्षति। अर्धपित स्तनम मातु मीन्स जिसने अपनी माता का दूध अभी आधा ही पिया है। आमर्द क्लिष्ट केशरम यानी कि खींचने से जिसके बाल बिखरे हुए हैं। प्रकीडितुम मीन्स होता है खेलने के लिए। कर्षति मीन्स होता है खींच रहा है। बलात्कारेण यानी कि बलपूर्वक। सिंह शिशु शेर के बच्चे को खींचा जा रहा है। देखो यहाँ क्या है कि जिसने अपनी माता का दूध अभी आधा पिया है और खींचने से जिसके बाल बिखरे हुए हैं, इस प्रकार सिंह शिशु को खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनी भ्याम सह बाल्य, और उसके बाद में यथा निर्दिष्ट कर्म मतलब यही कर्म करते हुए यानी कि बच्चे के द्वारा उस शेर के जो बच्चा था उस बालक के द्वारा शेर के बच्चे को खींचा जा रहा था, और उसी प्रकार यथा निर्दिष्ट ये कर्म करते हुए तपस्विनियों के साथ बालक प्रवेश करता है। बाल्य है। जृंभस्व सिंह दंतासते गणेश, जो बालक है वो शेर के बच्चे को पकड़कर उसको बोल रहा है कि अरे मुख खोलो सिंह, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। प्रथमा मीन्स यहाँ पर है कि जो पहली तपस्विनी है वो बोलती है अविनित किम न अपत्य निर्विशेषाणी सत्वानी विप्रकरोषी। विप्रकरोषी मीन्स क्या होता है, परेशान करना। सत्वानी मीन्स होता है जीवों को, कि अविनित मतलब यहाँ पर है निर्दयी। अरे विनम्रता से हीन, निर्दयी, क्यों तुम हमारे अपत्य निर्विशेषणानी मीन्स होता है संतान के समान। मतलब न है हमारे, कि निर्दयी क्यों तुम किस संतान के समान इन प्राणियों को क्यों परेशान कर रहे हो, इन जीवों को क्यों परेशान कर रहे हो। हंत ओहो वर्धते ते सरम्भ। सरम्भ मीन्स होता है क्रोध यानी कि नटखटता। अरे तुम्हारा क्रोध तो बढ़ता जा रहा है, तुम तो नटखटता करते ही जा रहे हो। स्थाने खलून ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत्य नाम अधेयो असि।
इस स्थान पर खलु यानी कि निश्चय ही ऋषि जने ऋषियों के द्वारा सर्वदमन इति यानी कि सर्वदमन नाम है उसका, सर्वदमन इति कृत नाम धेयो असी, जो नामकरण है वो सही किया गया है। इस स्थान पर ऋषियों के द्वारा निश्चय ही है तुम्हारा सर्वदमन नाम है वो निश्चय ही सही नामकरण किया गया है। सर्वदमन यानी कि सबका दमन करने वाला, सबको परेशान करने वाला। ये जो प्रथमा जो तपस्विनी है उस बच्चे को बोल रही है कि क्यों तुम हमारे संतान के समान जीवों को परेशान कर रहे हो, अरे तुम्हारा क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। इस स्थान पर निश्चय ही ऋषियों के द्वारा तुम्हारा जो सर्वदमन नामकरण किया गया है वो सही किया गया है। द्वितीय तपस्विनी बोलती है ऐसा खलु के श्रेणी मीन्स यहाँ पर क्या है, शेरनी, त्वाम तुम्हें लंघयशति मतलब आक्रमण करेगी, यदि तस्याह पुत्रकम न मुंचसी में क्या होता है, छोड़ना। कि द्वितीय तपस्विनी बोल रही है कि यह शेरनी निश्चय ही तुम पर आक्रमण करेगी यदि उसके पुत्र को तुम नहीं छोड़ोगे। प्रथमा बाल्य है, बालक बोलता है, से स्मितम बालक मुस्कुरा कर बोलता है, अहो बल्लीय मीन्स क्या होता है, अत्यधिक, बल्लीय मीन्स क्या होता है, अत्यधिक। बालक है वो मुस्कुरा कर बोलता है, अहो अरे बल्लीय खल्लू भितोस्मी, अरे मैं तो बहुत डर गया हूँ, इत्यधरम दर्शती, और ऐसे करके अपने होठ को दिखाता है। प्रथमा वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंच, वापस प्रथमा जो तपस्विनी है वो बोलती है कि अरे वत्स पुत्रो इस बाल इस सिंह के बच्चे को तुम छोड़ दो। अपरम मीन्स दूसरा, क्रीडनकम मीन्स होता है खिलौना, अपरम ते क्रीडनकम दास्यामी, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना देती हूँ। बालक बोलता है कुत्र कहाँ है, देही एतत् लाओ दो, इति हस्तम प्रसारती, और ऐसा कहकर के अपना हाथ फैलाता है कि लाओ मुझे दूसरा खिलौना दो। आगे द्वितीय तपस्विनी बोलती है सुव्रता यानी कि जो द्वितीय तपस्विनी प्रथमा को बोल रही है उसका नाम है सुव्रता। न शक्य मीन्स रोकना या समर्थ नहीं होना, ऐसा यह वाचा मात्रेण कहने मात्र से, वीरमयी तुम मीन्स होता है रोकना। कि द्वितीय तपस्विनी बोलती है सुव्रता सिर्फ कहने मात्र से ही इसे नहीं रोका जा सकता, कहने मात्र से इसे रोकना समर्थ नहीं है, यह सिर्फ कहने से रोका नहीं जा सकता। गच्छ जाओ तुम मदिये मेरी, उठजे यानी कुटिया में, मार्कंडेय यानी कि मार्कंडेय का, ऋषि कुमार एक ऋषि का पुत्र था, ऋषि कुमार मार्कंडेय का वर्ण चित्रित रंग से रंगा हुआ, मृत्तिका मयूरम तिष्ठति मिट्टी का मयूर रखा हुआ है, तमस्य उपहर मीन्स ले आओ, तुम उसको ले आओ। एक बार वापस देखेंगे, सुव्रता यह केवल कहने मात्र से नहीं रोका जा सकता, तुम जाओ और मेरी कुटिया में यानी कि मेरी झोंपड़ी से या कुटिया से ऋषि कुमार मार्कंडेय का खिलौना रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मोर या मिट्टी का मयूर रखा है, तुम उसे लेकर आओ। प्रथमा तथा ठीक है इति निष्क्रांता, यह कहकर निकल जाती है। बाल्य है बालक, अननेव तावत मीन्स तब तक, क्रीडिष्यामि खेलूंगा, तब तक मैं इसी से ही खेलूंगा, यानी कि शेर के बच्चे के साथ ही मैं खेलूंगा। इति तापसी विलोक्य हस्ती, और ऐसा कहकर उस तपस्वी की तरफ देखकर हंसने लगता है, हंसता है। तापसी भवतु, अच्छा न माम अयम गणयति, तुम तो मुझे नहीं गिन रहे हो, यानी कि तुम मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं मानते। पास अवलोक्य, और वो तपस्विनी से पास में देखते हुए, को अत्र ऋषि कुमारा नाम, यहाँ कोई ऋषि कुमार है क्या, राजा नाम अवलोक्य, फिर राजा को देखकर भद्रमुख एहि तावत, भद्रमुख यहाँ पर राजा के लिए संबोधन है, तपस्विनी बोल रही है भद्रमुख एहि तावत, हे भद्रमुख आप इधर आइए। मोचयानेन यानी कि छुड़वाइए, डिम्ब लीलया यानी कि बाल क्रीड़ा, बाध्यमान परेशान करते हुए, बाल मृगेंद्रम यानी कि सिंह के बच्चे को, बाल क्रीड़ा के द्वारा परेशान किए जाते हुए इस शेर के बच्चे को छुड़वाइए। राजा उपगम्य पास जाकर सहस्मितम मुस्कुराकर, अयि भोर महर्षि पुत्र, अरे ओ महर्षि पुत्र, अरे ओ ऋषि कुमार। तापसी भद्रमुख न खल्लू अयम ऋषि कुमार है, यह कोई ऋषि कुमार नहीं है। राजा आकार सदृशम चेष्टितम एव अस्य कथयति, आकार के समान और चेष्टाएं तो यही कहती है, यानी कि इस जो बालक है इसका ये आकार देखकर, इसका रूप देखकर, सौंदर्य देखकर और इसकी जो चेष्टाएं हैं यानी कि जो वो शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है, इसे देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि ये कोई ऋषि कुमार नहीं है। स्थान प्रत्यातु वयम एतम तंकीर्ण, तंकीर्ण मीन्स चिंतन की, इस स्थान के कारण, स्थान विश्वास के कारण, यानी कि वो आश्रम था वहाँ पर, तो इस स्थान के कारण मैंने ऐसा चिंतन किया। इति यथा अभ्यर्थिम अनुतिष्ठति, यथा अभ्यर्थितम मीन्स इच्छा अनुसार, यानी कि जो तपस्विनी ने राजा को कहा था कि इसे शेर के बच्चे से छुड़वाइए, इस प्रकार इच्छा अनुसार कार्य करता है, यानी कि तपस्विनी की इच्छा के अनुसार वो कार्य करता है, यानी उसे बालक को रोकता है।
राजा बालकम उपलालयन, बालक को प्रेम करते हुए उस पे हाथ फेरते हुए, न च एनम मुनि कुमारो अयम, यह कोई मुनि कुमार नहीं है, ऋषि का पुत्र नहीं है। अत को अश्य व्यपदेश, व्यपदेश मीन्स होता है वंश, तो फिर ये कौन से वंश का है? तापसी बताती है कि ये पुरु वंश का है। राजा आत्मगतम, मन में, कथम एका अन्वयोमम, अन्वय मीन्स यहाँ पर वापस है वंश, तो क्या मेरा और इसका एक ही वंश है? मन में सोच रहा है राजा, क्योंकि राजा जो था वो पुरु वंश का था, तो वो सोच रहा है कि क्या ये मेरा और इसका एक ही वंश है। प्रकाशम, प्रकाशम मीन्स प्रकट में, यानी कि अब सामने बोलता है उसके। न पुनर्आत्मगत्या मानुषाणाम एष विषय, मानुष्याणाम मनुष्यों को, एष यह, विषय मतलब यह यहाँ पर है स्थान, यह स्थान मनुष्यों को आत्मगत्या यानी कि स्वेच्छा से न नहीं, यह स्थान मनुष्यों को अपनी इच्छा से तो नहीं मिल सकता, यानी कि ये फिर ऐसा बालक ऋषि कुमार नहीं है, तो फिर ये यहाँ पर आश्रम में क्यों रह रहा है। तापसी यथा भद्रमुखो बनती, भद्रमुख आप सही कहते हैं। अप्सरे संबंधे नास्य जनन्यत्र देवगुरो तपोवने प्रसूता, अप्सरा जो मेनका है उसके संबंध से इसकी माता ने देवगुरु के तपोवन यानी कि मारीच ऋषि के आश्रम में यहाँ पर इस बालक को जन्म दिया। राजा अपवार्य, और राजा फिर ऐसे पीछे मुंह फेर कर, हंत ओ दित्यम इदम आशाजननम, यह तो दूसरी आशाजनक बात है। प्रकाशम यानी कि राजा को धीरे धीरे ऐसे विश्वास हो रहा था कि जैसे ये मेरा ही पुत्र है, यह तो दूसरी आशाजनक बात है। प्रकाशम फिर प्रकट में बोलता है, अथ सा तत्र भवती किम आख्यस्य, आख्यस्य मीन्स होता है नाम की, राजश्री राजा पत्नी, तो फिर वह श्रीमती किस नाम के राजा की पत्नी है। तापसी कह तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्त्य तुम चिंत्यसति, संकीर्त्य तुम मीन्स होता है उच्चारण के लिए, चिंत्यसति मतलब सोचेगा। धर्मदार परित्यागिनो यानी कि अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले। जब राजा ने ये पूछा कि यह किस नाम के राजा की पत्नी है, तब तापसी है वो बोलती है कि अपनी धर्म पत्नी का त्याग करने वाले, उसका नाम उच्चारण के लिए भी कौन सोचेगा, या कौन अपने मुख से उसका नाम लेना चाहेगा। राजा स्वगतम अपने मन में सोचता है, इयम खलु कथा माम एव लक्ष्य करोती, यह कथा तो मेरी तरफ ही पूरी लक्षित हो रही है, यह कथा तो सेम मेरे जैसी ही लग रही है। यदि तावदश शिशु मात्रम नाम तय पृछामी, तब तक तो फिर मैं इसकी शिशु का नाम, शिशु की माता का नाम, बालक की माता का नाम ही पूछता हूँ। अथवा अनार्य परदार्य व्यवहार है, या फिर दूसरी स्त्री के बारे में जानना अशिष्ट व्यवहार है। अनार्य मीन्स अशिष्ट, परदार व्यवहार यानी दूसरी स्त्री के बारे में जानना। ये सब राजा अपने मन में सोच रहा है कि यह कथा तो मेरी तरफ ही लक्षित हो रही है, यदि मैं या तो मैं अब शिशु की बालक की माता का नाम पूछता हूँ, या फिर दूसरी स्त्री के बारे में जानना अशिष्ट व्यवहार होगा। प्रविश्य मृण मयूर हस्ता, और मिट्टी का मयूर लेकर फिर वो तापसी प्रवेश करती है। तापसी सर्वदमन शकुंतलावण्यम प्रेक्षव्य, अरे सर्वदमन देखो पक्षी की सुंदरता को देखो। आज हम लोग हाफ चैप्टर ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है हाफ चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।